हेलो बच्चों, तो हमने पिछले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको बताई थी कि कैसे बहुत बड़े नंबर को हमने एक्सप्रेशंस को यूज करके कैसे बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में फैक्टर्स में ले आए थे, और वो भी बड़े बड़े फैक्टर्स जो कि 9000 से 10,000 के बीच में थे। अब इस वीडियो में एक और नई ट्रिक को हम डिस्कस करेंगे, और ये जो ट्रिक है, ट्रिक नहीं बोलेंगे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इस लॉजिक को आप लगभग काफी सारे क्वेश्चंस में यूज करोगे। जब आप ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करोगे, जब आप कैलकुलस को सॉल्व करोगे, तो काफी सारे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे उसमें ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। तो ये ट्रिक क्या है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में जो इक्वेशंस है ये दो अलग अलग फॉर्मेट में हमको दी होती है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, if a plus b plus c equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube, this will be equal to 3abc। तो कभी भी क्वेश्चन में हमको a plus b plus c 0 दे रखा है, इसका मतलब कि a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc, इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अगर हमको दे रखा है a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc, तो a cube plus b cube plus c cube 3abc के इक्वल कब होगा? ये 3abc के इक्वल तभी होगा जब या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए या फिर a b c तीनों इक्वल हो जाए। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा? 3abc के। और अगर a b c इक्वल हो गए तो भी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा? 3abc के, राइट। तो ये दो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जो कि हम क्वेश्चन में यूज करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ये इसके इक्वल कैसे आ जाएगा? यही आपके दिमाग में आ रहा है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का, तो जो कि आपको याद रखना है और काफी सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा, राइट। तो पहले तो हम इस फॉर्मूले को एक बार समझते हैं। फॉर्मूला क्या है? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, राइट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसको हम ये फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जिसको हम काफी सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अब बताओ अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो क्या होगा? अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है, इसका मतलब कि ये राइट हैंड साइड वाली टर्म 0 हो गई, और अगर ये राइट हैंड साइड वाली टर्म 0 हो गई, इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये 0 हो गया, 0 इंटू दिस ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0, 3abc को उधर ले जाओ, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिस विल बी इक्वल टू 3abc। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा? 3abc के। और इसको हम डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन में हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 0 दे रखा है, तो ये समझ जाओ कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा? 3abc के। और इस कंडीशन को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, राइट। अब हम सेकेंड वाले पॉइंट को समझते हैं कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो अभी हमने क्या स्टडी किया कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा? 3abc के। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में स्टडी करते हैं। अगर क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, तो ये कब ट्रू होगा? तो ये तभी ट्रू होगा जब या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए और या फिर एबीसी तीनों इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे दो अलग अलग पॉसिबिलिटी है। तो जनरली यहाँ पे गलती क्या होती है बच्चे लोगों से कि वो इस वाले केस को भूल जाते हैं। बस उनको ये याद होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल कब होता है? जब ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया। और अगर हमने एक ही कंडीशन लगाई तो हमारा जो आंसर है वो इनकम्प्लीट आएगा, राइट। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल कब होता है? तो दो केस बनेंगे, जब या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए या फिर एबीसी तीनों इक्वल हो जाए। अब ये दो केस कैसे आएंगे इसको समझते आओ। ये हमारी आइडेंटिटी है। अब देखते हैं कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल है तो क्या होगा यहाँ पे। तो लिखो इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ? ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी,
ये जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंटू दिस इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू जीरो, माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc है, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो गया, इसका मतलब कि जो प्रोडक्ट है जीरो के इक्वल आ गया। अब हमको पता है कि ये दो फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है जीरो के इक्वल कब आएगा, जब या तो ये जीरो हो जाए और या फिर ये जीरो हो जाए। अब ये कब जीरो होगा, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो हमारा पहला केस आ गया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर 3abc के इक्वल है तो ये 3abc के इक्वल कब होगा, तो ये जीरो है, मतलब ये प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा। तो अगर ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल है, मतलब कि ये प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। और ये प्रोडक्ट कब जीरो होगा, जब या तो ये जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए। अब ये कब जीरो होगा, ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू जीरो। और ये कब जीरो होता है, तो इसको समझने के लिए हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो क्वेश्चन में आप अप्लाई करोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी कब जीरो होता है। तो चलो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये कब जीरो होगा। तो पहला केस तो हमारा सिंपल आ गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल कब होगा, जब ये प्रोडक्ट जीरो होगा। ये प्रोडक्ट कब जीरो होगा, जब या तो ये जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए। तो a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए। अब ये जीरो कब होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हमको ये देखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी कब जीरो होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोगों ने स्टडी किया है कि कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर या कोई भी तीन परफेक्ट स्क्वायर, इनका सम जीरो कब होता है, कब होता है बताओ। कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर का सम, कोई भी तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम, तो ये परफेक्ट स्क्वायर का सम जीरो तभी होगा जब ये सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, राइट। अगर मान लो इस एल स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी भी पॉजिटिव हो गई, अगर ये एल स्क्वायर का वैल्यू थोड़ा पॉजिटिव हो गया, तो क्या एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा, कभी नहीं होगा। इसका मतलब कि ये तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम जीरो तभी होगा जब एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन इक्वल टू जीरो होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसी इक्वेशन दे देंगे जो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होगी, या तो दो परफेक्ट स्क्वायर का सम जीरो होगा या तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम जीरो होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर का सम जीरो तभी होता है जब ये सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, राइट। अब ये एक्सप्रेशन कब जीरो होगी हमको देखना है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही हम परफेक्ट स्क्वायर के बारे में सोचते हैं तो आपको 2ab 2bc 2ca वाली टर्म याद आने लग जाती है कि a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या उसी टाइप की टर्म हमको दिख रही है, यहाँ पे देखो दिख रही है, बस यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा बताओ, यस पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 2ab 2bc हमको दिखने लग जाए। तो आओ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0। अब आपको समझ में आ रहा होगा परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है। तो अब यहां पे देखो, एक ए स्क्वायर यहां से ले लेंगे, एक बी स्क्वायर यहां से ले लेंगे, और ये माइनस 2ab क्या बन जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस, अब एक बी स्क्वायर यहां से लिया, एक सी स्क्वायर यहां से लिया, और माइनस 2bc क्या बन जाएगा, बी माइनस सी होल स्क्वायर। अब क्या बचा, यहां पर एक ए स्क्वायर बचा हमारे पास, यहां पर एक सी स्क्वायर बचा, तो एक ए स्क्वायर एक सी स्क्वायर और माइनस 2ac क्या बन जाएगा यहां से, ए माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमने जो एक्सप्रेशन थी इसको तीन परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, और हमको पता है कि तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम जीरो कब होता है, जब ये भी जीरो होना चाहिए,
ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। तो ये कब 0 होगा? a इक्वल टू बी। ये कब 0 होगा? b इक्वल टू सी। ये कब 0 होगा? a इक्वल टू सी। इसका मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल कब होगी? ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल तभी होगी जब ए बी सी तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो आओ वापिस सब यहां पे चलते हैं। तो ये एक्सप्रेशन 0 कब होगी? जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए। तब आपको समझ में आ गया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल कब होगा? ये 3abc के इक्वल तभी होगा जब या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए या फिर abc तीनों इक्वल हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट को आप क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने दो चीजों को अभी सीखा है। देखो कौन कौन सी दो चीजों को सीखा है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी 0, तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है तो a प्लस बी प्लस सी 0 कब होगा? जब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? 3abc के, राइट। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये 3abc के इक्वल दे रखा है, तो ये 3abc के इक्वल कब होगा? दो केस बनेंगे, जब या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए या फिर abc तीनों इक्वल हो जाए। तो इन दोनों केसेस से हम आंसर को फाइंड करेंगे, किसी भी केस को मिस नहीं करना है, राइट। तो क्वेश्चन में या तो ये कंडीशन दी होगी या फिर ये कंडीशन दी होगी और आपको सही से सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर दोगे। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। If a plus b plus c equal to 0, then we have to find the value of this expression. अब अगर आपको ये ट्रिक पता नहीं है तो आप क्या करोगे बताओ? या तो आप a को रिप्लेस करोगे या b को रिप्लेस करोगे, कुछ इस तरह की चीजें आपके मन में आने लगेगी और कहीं ना कहीं आप वेरिएबल को एलिमिनेट करके सोचोगे कुछ कैंसिल हो जाए और फाइनली आंसर आ जाए। लेकिन अगर आपको ये ट्रिक पता है कि a प्लस बी प्लस सी 0 कब होगा, तो अगर आपको ये ट्रिक पता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, if a plus b plus c equal to 0, this implies a cube plus b cube plus c cube, this will be equal to 3abc। तो अगर a plus b plus c 0 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके इक्वल होगा? 3abc के। अब इस abc को इधर डिवाइड कर दो, तो इस abc को इधर डिवाइड करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा? a स्क्वायर अपॉन BC प्लस ABC से यहां डिवाइड करेंगे तो एक B कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा? B स्क्वायर अपॉन AC प्लस ABC से यहां डिवाइड करेंगे तो एक C कैंसिल हो जाएगा तो C स्क्वायर अपॉन AB और एक किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगर हमको यह पता है कि a प्लस बी प्लस सी कब 0 होता है या a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आएगा? 3abc के। और अगर ये 3abc के इक्वल आएगा तो ये एक्सप्रेशन का आंसर कितना आ जाएगा? 3। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया है, राइट। तो अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ गई है तो अब आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमें भेजिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे टिक दो, एक क्वेश्चन यहाँ पे कोडियंट ज्योमेट्री का है और दूसरा क्वेश्चन है लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो बड़ा ही आसानी है से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है कि जो इक्वेशन है ये इक्वेशन किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, अल्टीमेटली इक्वेशन कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या रिप्रेजेंट कर रही है। और सेकेंड क्वेश्चन में हमको अगर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना है। ये तो आपको देख के लग रहा होगा कि ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, राइट, क्योंकि आपको ट्रिक समझ में आ गई है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन के सोल्यूशन हमको भेजिए तब, और इस वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक और ट्रिक आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।